हेलो फ्रेंड्स, बेटर माइंड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं सचिन कुमार। इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हम मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि सभी स्टेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मौसम होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? सह अभाज्य संख्याओं का मौसम होता है। ओके, चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम। देखिएगा लोग, सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए, कभी भी जब आपसे सह अभाज्य संख्या के बारे में पूछे ना, तो आपको ये समझना है कि कभी भी जो भी सह अभाज्य संख्या होती है वो हमेशा युग्म के रूप में होती है। कैसी होती है? युग्म के रूप में। ठीक है ना जी। तो ऐसा संख्याओं का युग्म, ठीक है, जिनका मौसा क्या हो, एक हो, वही सह अभाज्य कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 और 3। ठीक है, अगर इनका आप मौसा निकालेंगे तो क्या आएगा आपको? 2 कम 2। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है, आपको पता है। फिर ऐसे 2 से करते हैं हम लोग, यानी जितना टाइम ये कट गया। ठीक है, यानी जिससे क्या होता है, विभाजित हो जाता है, वही क्या होता है, उसका मौसा होता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सह अभाज्य संख्या एक युग्म के रूप में होती है, जिनका मौसा एक होता ही है, उन्हें ही सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर। ओके, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है, तो उनका लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के को कैसे डील करते हैं देखिएगा लोग। ठीक है, चलिए, जब भी दो संख्याओं के बारे में बात करें तो हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कि पहली संख्या क्या हो गई? ए। ठीक है, ए हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो गई? बी हो गई। ठीक है, तो इनका जो गुणनफल जो होता है, ठीक है, ये एक्चुअली में किसके बराबर होता है? ऐसे बता दे रहे हैं। ठीक है, इनका जो गुणनफल जो होता है, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि दो संख्याओं का जो लॉसा होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, वो उन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे ए गुने बी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2166। ठीक है, और इसमें से आपका मौसा भी दिया हुआ है, और निकालने के लिए क्या कह रहा है? एलसीएम। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से हल करेंगे? जो मौसा दिया हुआ है वो कितना है? देखिएगा लोग, मौसा जो है वो कितना दिया हुआ है? मौसा दिया हुआ है एक्चुअली में 1 मिनट 19 दिया हुआ है। ठीक है, तो मौसा 19 है, यानी इससे उसी से क्या करना है, ये गुना के रूप में यहाँ पे 19 हो जाएगा। अब ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप लोग देखिए, 1 मिनट देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2166 डिवाइड बाई 19। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 19 का बराबर ही 19 से कम 19। ठीक है, 2 6 19 से कम 19। देखिए, इसी से पकड़ा जा रहा होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से अगर 2 1 1 आ गया, यहीं से अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ये पकड़ा जाएगा, यानी कि सॉरी किधर है? यहाँ पे। ठीक है, यहीं से आपको ये पकड़ा जा रहा होगा कि कितना आएगा? 1114 आएगा। ठीक है, ओके, यानी 19 से जब भाग देंगे 2166 में तो कितना आएगा? 1114। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्या होता है? दो संख्याओं का जो लौसा होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, वो उन संख्याओं के मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जब भी आपको अगर मान लीजिए अगर आपसे ये कह रहा है कि आप लौसा निकालिए, तो लौसा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लौसा यानी एलसीएम। ठीक है, ए गुने बी बटा एचसीएफ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम तीसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू दिया हुआ है इतना, ठीक है, यानी 2 के पावर 3 और 3 गुने 5, और बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो इन दोनों का लॉसा निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि लॉसा किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, लॉसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमन वाले को देखेंगे,
तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ए इजकल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए इजकल टू 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। तथा बी के जगह पर कितना दिया हुआ है, 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, ऐसे घेर देते हैं लोग, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3, ठीक है, 2 के पावर 3 कॉमन हो जाएगा किसके साथ, 2 के पावर 3 के साथ। तो यहाँ पे एक ठो 2 बच गया, तो जो पहले कॉमन होता है उसको लिख देते हैं लोग, 2 के पावर 3, एक ठो 2 बच गया 2, फिर यहाँ पे 5 गुने 3 और फिर 7, और इसको गुना करके हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको गुना करते हैं, इसको गुना करेंगे, 2 के पावर 3 का मतलब है 8 हो जाएगा, 8 गुने 2, 8 दूना 16, 16 पचे 80, 80 तिया कितना हो जाएगा, 240, और 240 में अगर आप 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 7 चौक 28 का 8, हाथ में रहा 2, और 7 दूना 14, 14 और 2 16, यानी 1680। देखिए 1680 ऑप्शन नंबर कितना में है, डी नंबर ऑप्शन में, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के पास। और जो अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, क्या है, m एक धनात्मक पूर्णांक। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा लोग। m एक कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, m एक धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, यानी आपको विषम पूर्णांक ज्ञात करना है जो m के साथ हो, ठीक है ना जी। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी पूर्णांक में अगर आप सम संख्या से गुना करेंगे, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, सम संख्या से गुना करेंगे, तो वो जो पूर्णांक जो प्राप्त होगा वो भी क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक में अगर आप सम संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये पता है कि अगर सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो फिर क्या बन जाएगा, विषम संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, उसमें अगर आप सम संख्या से गुना करेंगे तो कैसा बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक 7 ही है, इसमें आप सम संख्या यानी 6 से गुना करेंगे तो रिजल्ट आएगा 42, यानी सम संख्या बन गया, ठीक है। यानी किसी भी संख्या में, कोई भी धनात्मक पूर्णांक में अगर आप क्या कर रहे हैं, सम संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप m में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो गया। लेकिन सम में फिर से 2 जोड़ देंगे तो ये फिर से सम हो जाएगा, यानी कि सम तो पूछ नहीं रहा है, वो कह रहा है कि कौन विषम होगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसी तरीके से इसमें भी ये 4m क्या हो गया, सम हो गया। अगर इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये भी क्या हो गया, सम हो गया, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। यानी तीसरा नंबर देखेंगे, ये 4m क्या हो गया, सम हो गया। और इस सम में अगर आप 1 जोड़ दे रहे हैं, यानी यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बताए हैं, देखिए यहाँ पे 1 मिनट, कि सम संख्या में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यानी यहाँ पे 4m + 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये किस रूप का है, ये आपका धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए इसका हम आपको एक छोटा सा एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है, कि अभाज्य संख्या को कैसे मतलब पकड़ा जाएगा। वैसे तो यहाँ पे छोटा है तो आप लोग सबको आप पकड़ सकते हैं लोग कि कौन सी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। लेकिन हम आपको क्या बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो समझिएगा लोग कि अभाज्य संख्या को निकालने का क्या ट्रिक होता है, ठीक है। सबसे पहले एक बार हम लोग ये समझते हैं कि आखिरकार ये अभाज्य संख्या होती क्या है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब भी अभाज्य संख्या के बारे में बात किया जाए, ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में बात किया जाए, और जैसे अभाज्य और एक तो संख्या होती है भाज्य, ठीक है, एक तो अभाज्य होता है, एक तो भाज्य होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्याएं केवल व केवल 2 संख्याओं से, ठीक है ना जी, केवल व केवल कितनी संख्याओं से, 2 संख्याओं से, ना तो 2 से ज़्यादा और ना ही 2 से कम संख्याओं से विभाजित हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे वो 2 संख्या कौन सी होनी चाहिए, एक ठो 1 होना चाहिए और एक ठो क्या होना चाहिए, खुद वो स्वयं, ठीक है। एक ठो क्या होना चाहिए, एक ठो 1 और एक ठो खुद स्वयं वो संख्या होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 2 है, ठीक है, 2 एक ऐसी संख्या है जिसको आप कहेंगे तो या तो वो 1 से विभाजित होगा या फिर 2 से विभाजित होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। या तो यानी कि आप समझ पा रहे होंगे, अगर हम कहेंगे कि 3 संख्या को बताइए कि 3 क्या अभाज्य है कि अभाज्य है, ठीक है,
3, तो 3 1 से विभाजित होगा और 3 किससे विभाजित होगा, 3 से, और किसी से चीज़ से ये विभाजित नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 2 भी हो गई, 3 भी हो गई, ठीक है। लेकिन 4 को अगर आप देखेंगे तो 4 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, यानी 2 से अधिक संख्याओं से ये क्या हो रहा है, विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर 5 को देखेंगे तो 1 और केवल 5 से, यानी अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ गए अभाज्य क्या होता है, और भाज्य का मतलब ये होता है जो 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो, ठीक है। 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसको कहा जाता है कि वो संख्या कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, ओके। चलिए अब इसको हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 27 जो है ये 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा और 27 से विभाजित होगा, यानी ये बहुत सारी संख्याओं से विभाजित हो रही है। यानी कि क्या ये अभाज्य है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ओके। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो और 35 को अगर देखेंगे तो ये 3 से भी है और 5 से भी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये जो 13 है ये किन से अभाज्य होगा, किन से भाज्य होगा, केवल 1 से और किससे, 13 से, ठीक है। और कोई भी संख्या है जो 13 को भाग लगा दे, कोई भी संख्या है तो नहीं है, यानी कि क्या होगा, 13 ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यही क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब मतलब एक ट्रिक बताने के लिए बोले हैं, तो उस ट्रिक को हम लोग बाद में बताएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 9 नंबर पे, वहाँ पे जाके समझाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे उस ट्रिक का कोई ज़रूरत होगा नहीं, क्योंकि छोटी छोटी संख्या है, छोटी छोटी संख्याओं को हम लोग खुद पकड़ सकते हैं कि कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी जब बड़ी बड़ी संख्या, जैसे इसमें देखिए 213, 501, 41, तो इस तरीके से बड़ी बड़ी जो संख्याएं देगा, तो वहाँ पे अगर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है, जिससे आप लोग क्या कर देंगे, आसानी से पकड़ लेंगे कि कौन सी संख्या है अभाज्य है और कौन सी संख्या है भाज्य है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या निकाला जाता है यानी कि जो रूट से बाहर निकल जाए, ठीक है। यानी ऐसे एक्चुअली में अपरिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है कि जो p/q के रूप में क्या हो, वो मतलब नहीं लिखा जा सके, ठीक है। जहाँ p एंड q क्या हो, पूर्णांक नहीं हो, ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रूट अंडर जो 17 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसमें क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो पहला ही हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर 17 ही क्या है, जिसको रूट से बाहर हम नहीं निकाल सकते, वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। रूट अंडर 100 को हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, और रूट अंडर 4 को भी निकाल सकते हैं, इसमें भी रूट अंडर 16 को भी निकाल सकते हैं, रूट अंडर 25 को भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह बाकी सबका परिमेय दिया हुआ है, रूट अंडर 17 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ओके। कोई दिक्कत। चलिए एक बार इसको सारे को इरेज कर देना है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ठीक है। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक है, ठीक है ना जी, यानी 2 का घातांक आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए समझना, 144 ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछता रहता है, ठीक है। तो 144 में कभी भी आपसे कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड बताइए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है इस तरीके से, एलसीएम की तरीके से, जो हम लोग बचपन क्लास में पढ़ते हैं, इस तरीके से करना है। 2 से करेंगे 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 से फिर से 36 हो जाएगा, फिर 2 से 18 हो जाएगा, फिर 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3, ठीक है। यानी इसमें कह रहा है कि 2 का घातांक का मतलब उसका पावर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2, तो 2 का घातांक यहाँ पे कितना है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, 2 का घातांक 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी 2 का घातांक कितना है, 4 है, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अभी आपको हम बताए हैं जो रूट से बाहर निकल जाता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। तो देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे रूट है, तो 1 भी बाहर निकल जाएगा और रूट अंडर 144 भी बाहर निकल जाएगा, 1 के रूप में निकल जाएगा और 144 12 के रूप में निकल जाएगा, ओके। यहाँ पे रूट अंडर 50, यहाँ पे ये जो 50 है ये क्या होगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, यानी ये हो गया अपरिमेय संख्या, ओके। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या और ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पे क्वेश्चन में तो परिमेय ही पूछ रहा था, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि 1/144 क्या है आपका अपरिमेय परिमेय संख्या है, ओके। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक बार इन सबको फिर से अरेंज कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो हम आपको बोले थे कि इस क्वेश्चन में आपको हम क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे अभाज्य संख्या ज्ञात करने का। तो देखिए ऑप्शन ए में जो है ये 91 है, ठीक है। तो जब भी आपको अभाज्य संख्या निकालना हो, ठीक है, तो जब भी आपको क्या करना हो, अभाज्य संख्या निकालना हो, तो आपको क्या करना है कि जो संख्या जो ऑप्शन में दिया होगा कि क्या 91, क्या पूछ रहा है कि क्या 91 अभाज्य है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके आसपास का, इससे यानी इससे अधिक वाला वर्ग देखना है कि कौन सा मतलब कि कौन सा पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का 81 होता है, और 10 का जो होता है वो 100 होता है, ठीक है। यानी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 100। और 100 का जो क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग होगा, 100 का जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, वो कितना होगा, 10 होगा। यानी 10 से आपको क्या करना है कि छोटी संख्या है, जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे चेक करना है। अगर ये उनसे कट गया, ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, तो जैसे 10 है, ठीक है, तो 10 से छोटी क्या क्या अभाज्य संख्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी और 7 हो जाएगी, ठीक है। तो इनसे हम लोग देखेंगे कि क्या ये विभाजित हो रही है। तो 2 से तो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 2 के पावर में नहीं, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 7 से हो जाती है, ठीक है, 7 से 91 विभाजित हो जाती है। यानी कि क्या ये अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। आप लोग समझे हैं क्या बोले हैं। जैसे जो भी संख्या दिया होगा ना, उसके आगे वाला वैसा संख्या लेना है जो किसी का स्क्वायर होता हो, यानी कि स्क्वायर होता हो का मतलब वो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तो हम लोग अगर देखेंगे कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है ना जी, ठीक है। यानी कि देखिए 81 और 100 के बीच में ही ये क्या है, 91 है, ठीक है। 81 और 100 के बीच में 91 है, तो 100 ले लेना है इसको, ठीक है। और इससे जो क्या होता है, छोटी वाली संख्या, ठीक है, सॉरी शायद इस तरफ आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इधर दिखा देते हैं आपको, ठीक है। हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 81 और 100 हो गया, ठीक है। तो ये जो 81 और 100 है, इसी के बीच में ना है ये 91, ठीक है। तो 100 जो है ये आखिरकार किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है। तो 10 से सारी छोटी अभाज्य संख्या को ले लेना है, 2, 3, 5, 7, ठीक है। और इनसे देखना है कि क्या ये विभाजित है। अगर इन्हीं से अगर ये विभाजित हो गया तो क्या होगा, ये भाज्य होगा, ठीक है। यानी विभाजित नहीं हुआ तो क्या हो गया, अभाज्य हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। कोई भी आप लोग क्वेश्चन को इस तरीके से आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कितना बड़ा से भी बड़ा अगर दिया होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको निकाल देंगे कि ये भाज्य है कि अभाज्य है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं लोग। ये भाई साहब तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है, 213, ठीक है। 213 है तो ये एक्चुअल में ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर जो 225 होता है, यानी 15 के जो भी छोटी अभाज्य संख्या है उसको ले लेंगे, 2, 3, 5, 7 और 11 और 13, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि क्या 213 इन सबसे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये आपको ऐसे ही दिख जा रहा होगा कि 213 जो है 3 से कट रहा है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये 3 से आराम से कट जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 41 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। 41 आपको पता है कि 41 किसी से नहीं कटता है, ठीक है, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर होगा। तो 7 से छोटी अभाज्य संख्या आपको देख लेना है, 2 और 3 और 5, क्या 2 और 3 और 5 से कट रहा है, 41 नहीं कट रहा है, यानी किसी से नहीं कटेगा। 501 को भी हम लोग चेक कर दे रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये है कि नहीं, ठीक है। एक्चुअली में 41 यहाँ पे हम लोग को मिल गया है कि क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 501 को भी देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, 501 को हम लोग देखेंगे कि 501 एक्चुअली में आप देखिएगा तो जो 501 है किसके स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो 23 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 3 के 9, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, ठीक है, 2 दूना 4, 469, यानी करीब 24 का स्क्वायर, ठीक है। यानी 24 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है। तो 24 से छोटी सारी अभाज्य संख्या ले लेना है, 2 ले लेना है, उसके बाद में आपको 3 ले लेना है, 2 3 से तो होगा ही नहीं, ठीक है, नहीं सॉरी 3 से हो जाएगा। ये 5 और 1 क्या है, 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है जी।
तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो गया 41 जो हो गया, ये मतलब जो आपको हम ट्रिक बताए ना, ये बड़ी बड़ी संख्याओं पे लागू होता है, ठीक है। जब आपको बड़ी बड़ी संख्या अगर दे दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि ये किससे कटे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो 501 था जो तो 3 से कट जा रहा था, ठीक है। अगर 3 से नहीं कटने वाला दे, बड़ा कोई 13 से और 17 से कटने वाला हो, ठीक है, तब तो हम लोग निकालते ही रह जाएंगे, तो उसमें इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। वैसे इसको आप लोग बड़ा बड़ा संख्या हो तभी फॉलो कीजिएगा, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। तो इसको समझिएगा लोग, अशांत का भी एक ट्रिक होता है कि अशांत निकालने के लिए इसका मतलब ये होता है कि आपको इसमें भाग देना है, ठीक है। जो दशमलव के बाद पुनः ना, मतलब दशमलव के बाद, ठीक है ना जी, ना कटे, पूरी तरीके से ना कटे, यानी जो रिपीट करता है उसी को क्या कहते हैं लोग, अशांत, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या भाग देने जाके भाग देकर जाके चेक करेंगे कि क्या दशमलव के बाद पूरा तरीके से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसके लिए क्या करता है, एक ट्रिक होता है कि सबसे पहले इन दोनों को पूरी तरीके से काट कर अभाज्य संख्या के रूप में ले लिया जाता है, ठीक है। यानी कि मतलब ये दोनों एक दूसरे के रूप में नहीं कटने चाहिए, ठीक है। तो क्या 23 और 50 कटेंगे, ठीक है। अब तो ये विभाजित होने वाले नहीं है, तो जो नीचे वाले जो हर होते हैं ना, इनका हम लोग गुणनखंड करते हैं, ठीक है, सॉरी, इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये संख्या है क्या इनके जो हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 के अलावे कोई और नहीं है। अगर केवल 2 और 5 होंगे तो ये कहलाएंगे शांत। अगर 2 और 5 के अलावे कोई भी और संख्या है इसमें शामिल हो जाएंगे हर के गुणनखंड में, तो वो कहलाएंगे अशांत। यानी यहाँ पे 50 के हर के गुणनखंड में क्या है, 2 और केवल 5 है, ठीक है ना, और कोई नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। इसका 2 से 43 का भी फिर से हम लोग हर का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं 243 के हर का गुणनखंड, ओके। चलिए पहले इसको देखना है कि क्या ये एक दूसरे से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, ठीक है। तो देख लेंगे हम लोग कि ये क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे से कटने वाले हैं, ठीक है। 3 से देखेंगे लोग तो कट जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 13, ऊपर इसको काटेंगे लोग तो ऊपर इसको 3 से काटेंगे तो ऊपर हो गया 13, इसको 3 से काटेंगे तो हो गया नीचे 81, ठीक है, समझ में। अब 81 का हम लोग निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 3 से हो जाएगा, सॉरी, तो ये पहले ही इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, यानी 2 और 5 के अलावे और कोई आ गया, यानी क्या है, ये ही आपका अशांत है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो अशांत यही मिल गया, ठीक है। यानी 10 नंबर का आंसर क्या हो गया, बी नंबर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। देखिए अशून्य का मतलब है कि देखिए परिमेय जो संख्या होती है, शून्य भी एक जो होता है ना, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसलिए कह रहा है कि अशून्य यानी शून्य को छोड़कर, ठीक है, शून्य को छोड़कर बाकी सभी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हमेशा अपरिमेय होगा। आप लोग देख सकते हैं कोई भी मान लीजिए 2 1 क्या है, परिमेय संख्या है, इसको अगर आप √2 से गुना करेंगे, ठीक है, जो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये 2 √2 ही रह जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है, ओके। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया कि अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है जी, तो वो होता है अपरिमेय संख्याओं के बराबर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 45 तथा 60 का मौसा है, ठीक है ना जी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग भाग दे के आराम से निकाल सकते हैं 45 और 60 का मौसा, ठीक है, इसमें कोई भारी नहीं है, ठीक है। तो 45 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 15 इसका मौसा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 3 45 जिससे विभाजित हो गया वही उसका मौसा हो जाता है, ठीक है, ओके। तो चलिए अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि π/3 है, ठीक है ना जी। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो पाई एक संख्या ऐसी है जो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई के बारे में वैसे पाई का एक रहस्य होता है, ठीक है, इस पे लेक्चर हो जाता है करीब 45 मिनट और 1 घंटा हम पढ़ाते हैं जब क्लास में, तो इसको 45 मिनट और 1 घंटा तक डिस्कशन करते रह जाते हैं पाई के बारे में, ठीक है।
पाई एक मतलब ऐसे ही देखने में नहीं है कि केवल इसका मान जो होता है 22/7 होता है या 3.14 होता है, ठीक है। इसमें रहस्य है, ठीक है, कि आखिरकार पाई आया कहाँ से वगैरह वगैरह समथिंग, ठीक है। तो जो पाई है वो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको पता है किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर आप परिमेय संख्या से भाग देंगे तब भी वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, शून्य को छोड़कर, वहाँ पे भी शून्य को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई/3 है अपरिमेय संख्या, ओके। किसी को कोई दिक्कत तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं लोग, और अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यदि f(x), ठीक है, f(x) x⁻³ -5 इतना इतना समथिंग जो भी है, ठीक है ना जी। तो f1 का मान, f1 का मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 का मान इस सब में x के जगह पर रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए तो कितना मान आएगा। तो ये आप लोग आराम से बना सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 का मान रखेंगे, ठीक है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, +2 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 5 -5 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 14 नंबर का ए आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये सबका मान x के जगह पर 1 रख देना है, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 5 में x² तो यानी 5 ही हो जाएगा, -5 +2 में x 1 से गुना करेंगे 2 ही हो जाएगा, ये 2, तो इधर 4 और इधर 1, 5 प्लस में 5 और एक तो -5, तो +5 और -5 घट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 0.7 के ऊपर इसको बार कहा जाता है। जब ऊपर ऐसे अगर किसी भी संख्या के ऊपर ऐसे लिखा हो ना तो इसको क्या कहते हैं लोग, बार, ठीक है ना जी। तो चलिएगा लोग इसको समझते हैं लोग कि बार वाले क्वेश्चन के साथ मतलब कैसे इन क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो 0.7 के ऊपर क्या है, बार है, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन कोई मिलेगा बार वाला, ठीक है, तो एक नॉर्मल दशमलव वाला क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि 0.7, ठीक है, इसको आपको भिन्न के रूप में बदलने के लिए कह दिया, तो 7 का 7 लिख देते हैं लोग और दशमलव के जगह पर 1, उसके बाद जितना अंक होता है उतना 0 बैठा देते हैं लोग। तो ये हो गया नॉर्मल, ये आपका दशमलव वाला क्वेश्चन जिसको हम लोग भिन्न में बदल देते हैं। लेकिन बार जब रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है, तो जो संख्याएं ऊपर है उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं, ओके। और दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर बार होंगे उतना ही 9 लिखा जाता है, ठीक है। जितने दशमलव के बाद अंक होंगे उतना ही क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया, 7/9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 7/9, ओके। किसी को कोई दिक्कत। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, मान लीजिए 0.234, इन सब के ऊपर क्या है, बार, तो सबको लिख दीजिए 2 3 4। उसके बाद जितने अंक है दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर बार है उतना ही क्या लिख देंगे, 9, यानी ये आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत। चलिए तो आज हमने क्या किया, 15 क्वेश्चन को ही किया, ठीक है। और अगले के वीडियो में हम लोग फिर आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।